तारीख थी 16 अप्रैल 2020। पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण टोटल लॉकडाउन लगा हुआ था। किसी को भी घर से निकलने या बाहर घूमने की अनुमति नहीं थी। इसी बीच महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के एक गांव में 200 से अधिक लोग मिलकर 2 संत और उनके एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर देते हैं। और यह घटना पुलिस के सामने घटित होती है, लेकिन पुलिस उस भीड़ को काबू करने और उन संतों को बचाने की बजाय उन संतों को उस भीड़ के हवाले कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आगे देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। संत के चेहरे पर आखिरी मुस्कान देख रहे हैं आप। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तमाचा है हमारे कानून पर, जो अब तक इन संतों को न्याय नहीं दे पाया। आज भी सवाल मेरे वही हैं जो मैं पिछले 2 सालों से पूछता आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरे सवाल उद्धव ठाकरे से नहीं है। आज मेरे सवाल हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से। आज मेरा सवाल है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, जिन्होंने पालघर मामले में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और संतों की न्याय की मांग की। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि अब तो पुलिस भी आपकी है, सिस्टम भी आपका है और सरकार भी आपकी है। कितना वक्त लगेगा संतों को न्याय दिलाने में? कितना वक्त लगेगा हत्यारों को सज़ा दिलवाने में? आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। एकनाथ शिंदे जी, आपने जब बगावत की तब आपने एक तर्क दिया था कि मैंने हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे जी के लिए बगावत की है, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से हट चुकी थी। आज आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आज आप मुख्यमंत्री हैं। अपने राजधर्म का पालन करें, सर्वदंडोसी, सबका दंड विधान करें। और हिंदुत्व का एक इतना बड़ा मुद्दा 2 संतों की हत्या, उस पर आप जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं और संतों को न्याय दिलवाएं। इस मामले पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो मेरे मन में हैं, जो कहना ज़रूरी है, जिनकी जांच होना ज़रूरी है। जहाँ पर यह घटना हुई वहाँ पर आप एक खंबे पर सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं। साथ ही जो फुटेज निकल के आई उसमें आप कई सारे जो हत्यारे हैं उनके चेहरे साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहूँ या कोई साजिश, 2 साल बीत जाने के बाद भी संतों को न्याय नहीं मिल पाया। इस हत्या में सैकड़ों लोग शामिल थे। आप खुद सोचिए, सैकड़ों राक्षसों ने मिलकर 3 बेकसूर मासूमों की पीट कर हत्या कर दी। जब यह घटना हुई तब वहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी, धारा 144, जिसके तहत किसी को भी घर से बाहर निकलने या घूमने की अनुमति नहीं थी। फिर भी सैकड़ों लोग इकट्ठा कैसे हो गए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सूत्रों के अनुसार जब इसकी शिकायत पुलिस तक गई, ठीक उसके 15 से 20 मिनट बाद सैकड़ों लोगों ने मिलकर 2 संतों की और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। यह घटनाक्रम ठीक 20 मिनट बाद घटित हुआ। अगर पुलिस चाहती तो इस घटनाक्रम को रोक सकती थी। पुलिस ने क्यों बैकअप नहीं बुलवाया? सवाल तो पूछे जाएंगे जब लॉकडाउन में सड़क पर निकलने वाले किसी इंडिविजुअल बंदे को भी लठ पड़े, मार पड़ी, और दूसरी तरफ पालघर में सैकड़ों लोग सड़क पर घूम रहे थे। सवाल तो पूछे जाएंगे, क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज का उपयोग नहीं किया? क्यों हवा में फायर नहीं किया? क्यों उस भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की? और इतना ही नहीं,
13 मई 2020 को एक और मौत हुई। पालघर लिंचिंग मामले में विश्व हिंदू परिषद की ओर से साधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, और वह भी तब जब वह संतों को न्याय दिलाने, उनका पक्ष रखने कोर्ट जा रहे होते हैं। क्या यह भी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर कोई नहीं चाहता था कि वकील कोर्ट जाए? कई सारे गंभीर आरोप और सवाल इस मामले पर उठे हैं, चाहे वो सवाल पुलिस पर हो, प्रशासन पर हो या सरकार पर हो, और कहीं ना कहीं इन सारे सवालों की अनदेखी की गई, इन सभी मुद्दों को दबा दिया गया। और एक और बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस घटना की जानकारी, फुटेज मीडिया के पास नहीं पहुँचती तो ये मुद्दा वहीं की वहीं दबा दिया जाता। यह घटना जनता के सामने आ ही नहीं पाती। आज वर्तमान सरकार से मेरा यही सवाल है कि आपने हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार गिराई और बनाई। आज आप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस आपकी है, सिस्टम आपका है और सरकार आपकी है। कितना टाइम लगेगा हमारे संतों को न्याय दिलाने में? कितना टाइम लगेगा उन हत्यारों को सज़ा दिलवाने में? अगर कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनाएगा और गिराएगा तो उसे हिंदुत्व को न्याय भी दिलाना होगा। फिलहाल आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार गिराने और बनाने के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, भाजपा और एनडीए महाराष्ट्र सरकार कितने दिन में संतों को न्याय दिलाती है, या फिर ये मुद्दा भी गायब हो जाएगा। क्या हिंदू और हिंदुत्व सिर्फ चुनावों के वक्त या विपक्ष में रहने के वक्त ही याद आते हैं? फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हर उस नेता तक पहुंचाइए, हर उस विधायक सांसद तक पहुंचाइए जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगता है। इस वीडियो को महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी तक पहुंचाए, उप मुख्यमंत्री और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस जी तक पहुंचाए। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल कार्तिक दुबे लाइव को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। जब देश और धर्म का मुद्दा हो तो चुप रहना सबसे बड़ा देशद्रोह है। जब बात देश और धर्म की हो तब आवाज़ ज़रूर उठाएं। जुर्म के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठाते हैं वो देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।